So hello everyone, welcome back to my YouTube channel. So friends, today in this video we are going to know use of get. आज इस वीडियो में हम लोग get के 8 यूज सीखेंगे, ठीक है, जो कि बहुत ही इम्पोर्टेंट है, स्पोकन के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट है। तो आइए देखते हैं, एक एक करके देखेंगे। देखिएगा, गेट की यूज़ जो है 8 आपको कहीं भी आप देख लेंगे, बहुत ही जो है बहुत कम लोग ही जानते हैं। आप कहीं भी आप सर्च करेंगे तो इतने यूज़ आप लोग नहीं पाएंगे, लेकिन आज आप लोगों को गेट के पूरे 8 यूज़ मिलेंगे, जिससे आप लोग गेट की सहायता से आप लोग इंग्लिश स्पोकन बहुत ही आसान से बोल सकते हैं। अंग्रेजी बोलने का सपना आप लोग पूरा कर सकते हैं गेट की सहायता से। देखिए, एक एक करके देखेंगे। सबसे पहले समझिएगा, गेट का जो पहला अर्थ है वो होना। गेट मीन्स होना, ठीक है। होने का इसका क्या मतलब है? होना। इस कैसे सेंटेंस बनते हैं? कहें कि सुबह हो रही है या शाम हो रही है, ठीक है। तो इस स्थिति में हम गेट की सहायता से इस तरह के सेंटेंस को बनाएंगे। हालांकि होना के लिए हम बी शब्द का भी यूज करते हैं, बी जो वर्ब है, बी ई वर्ब, इसका भी प्रयोग करते हैं। बट गेट की सहायता से इस तरह के सेंटेंस बनाएंगे। जैसे हमने बोला सुबह हो रही है, जब हमें एक अवस्था से दूसरी अवस्था, चेंज ऑफ स्टेट, ठीक है, तो उस स्थिति में हम गेट की सहायता से सेंटेंस को बनाएंगे। अगला जो अर्थ है गेट का, पाना या प्राप्त करना। जब हम कुछ चीज़ पाते हैं, जैसे बात कहें कि हमने एक किताब पाया, गिफ्ट में एक किताब पाया, ठीक है। इस तरह के सेंटेंस को अगर इसको कैसे बनाएंगे? आई गॉट अ बुक इन अ गिफ्ट, ठीक है। इस तरह के सेंटेंस को हम लोग गेट की सहायता से बनाएंगे। कह दें कि मैंने बर्थडे में मोबाइल फ़ोन गिफ्ट पाया। इस तरह के सेंटेंस को हम गेट की सहायता से बनाएंगे। आप लोग को बस ध्यान देना है, बाकी चीज़ें बहुत ही आसान हैं। अगला जो गेट का अर्थ है, गेट मीन्स समझना, ठीक है। अगर ज़्यादातर हम लोग यूज़ करते हैं, कहते हैं क्या है कि तुम मेरी बात समझ रहे हो, यू आर गेटिंग माई पॉइंट। गेट के यूज़ की सहायता से बनाएंगे। गेट की देखिए, समझने के लिए हम लोग अंडरस्टैंड भी यूज करते हैं, बट हम जब जब कोई काम के लिए उसको बनाते हैं तो अंडरस्टैंड बहुत कम यूज करते हैं। गेट की सहायता से ही जब हमें क्वेश्चन पूछना होता है, तब हम गेट की सहायता से सेंटेंस को बनाते हैं। अगला देखिए, अगला क्या है? चौथा नंबर है, गेट मीन्स क्या होता है? दूसरे से काम करवाना। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। whenever we we do work to another person, दैट टाइम वी यूज़ गेट। जब हम दूसरे से काम करवाते हैं, ठीक है, तो उस समय हम गेट का प्रयोग करते हैं। जैसे मैं कहूँ कि मैं अपना बाल नाई से कटवाता हूँ, अगर मैं कह दूँ मैं अपना बाल कटवाता हूँ, तब भी ठीक है। जब उसमें बताया जाए कि आप अपना काम खुद ना करके दूसरे से करवाएं, तो उस समय हम गेट का यूज़ करते हैं। इसके जितने भी हैं, हम एक एक करके जो है एक एक लेक्चर, इस पर एक एक वीडियो बनेगा, जिससे हम गेट को पूरी आसानी से समझ जाएंगे। तो इसके स्ट्रक्चर भी देखेंगे, बट इसमें अभी नहीं देखेंगे। इसमें तो अभी बस इसके जो है जितने भी अर्थ हैं, मतलब जितने यूजेस हैं, उस तरीके से हम लोग समझेंगे। बाकी एक एक वीडियो में एक यूज़ हम सीखेंगे, तो 8 करके हम आसानी से सब समझ जाएंगे। याद रखिएगा, स्पोकन के लिए जितने भी यूजेस हैं वो सब तो आने चाहिए, बट इसके अलावा भी कुछ चीज़ें हैं, आपको प्रैक्टिस करना पड़ेगा। अगर आप प्रैक्टिस नहीं करेंगे तो आप नहीं बोल पाएंगे, कभी नहीं बोल पाएंगे। एक देयर इज अ कोट, प्रैक्टिस मेक्स मैन परफेक्ट। तो बहुत ही शानदार कोट है, आपको समझना पड़ेगा। कोई भी चीज़ आप करते हैं उसके लिए आपको प्रैक्टिस इम्पॉर्टेंट है, प्रैक्टिस, ठीक है। अगला देखिए, 1 2 3 4, 5वां नंबर क्या है? गेट मीन्स होता है लाना। गेट मीन्स लाना, जब आप कुछ चीज़ लाते हैं तो गेट का प्रयोग करते हैं। अगला है दिलवाना। दिलवाने का मतलब, जब आप किसी को कुछ दिलवाते हैं तो उस समय भी गेट का प्रयोग करते हैं, गेट की सहायता से सेंटेंस को बनाते हैं, ठीक है। और अगला क्या है? गेट मीन्स मौका मिलना। कहते नहीं कि मैंने यार इस एग्ज़ाम में एक चांस पा गया, नहीं तो फेल हो जाता। आई गॉट अ चांस, अगर बनाए इसको कैसे बनाएंगे? आई गॉट अ चांस इन एग्ज़ाम, ठीक है। तो ये चीज़ें हैं,
इस तरह के जो सेंटेंस हैं उसको हम गेट की सहायता से ही बनाएंगे। क्लियर है? मौका मिलना यानी गेट की सहायता से बनाएंगे। गेट मीन्स मौका मिलना, जितने भी हैं। ठीक है, अगला क्या है? गेट मीन्स होता है कमाना। जब आप कुछ अर्न करते हैं, कमाते हैं, तो हम उसको भी गेट की सहायता से बनाएंगे, उस तरह के सेंटेंस को भी। कमाने के लिए हम लोग अर्न भी यूज करते हैं, EARN, बट गेट भी यूज करते हैं। ठीक है, तो आपको ध्यान देना पड़ेगा। तो कितने हुए? गेट के पूरे 8 यूज हुए। कितने यूज? 8, जो कि बहुत ही इम्पॉर्टेंट है। जितने भी यूज हैं अगर आप पूरा कर लेते हैं, यूजेस बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं ग्रामर में। ठीक है, स्पोकन के लिए खास करके अगर आप बेसिक यूजेस जितने भी हैं उसको कर लेते हैं, देन आफ्टर यू विल बी एबल टू स्पीक, बट यू विल हैव टू डू प्रैक्टिस अ लॉट। विदाउट प्रैक्टिस यू कैन नॉट डू एनीथिंग। सो आज की क्लास यही रहेगी, फिर हम एक एक करके गेट के यूजेस सीखेंगे अगले वीडियो में, आने वाले अगले वीडियो में। तो फिर मिलते हैं अगले वीडियो में। धन्यवाद।